PHE डेली वेजर जो लगभग 50 दिन से भूख हड़ताल पर थे, हंगर स्ट्राइक पर थे, वो अपनी हड़ताल जो है उन्होंने फैसला किया है सस्पेंड करने की। और कारण हम आपको बताएं, इनके दो सहयोगी थे, कोलीग थे, वो पॉजिटिव आए हैं। और इसमें एक बड़ी बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह दायित्व है एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो आकर इनका टेस्ट करे। जो भी लोग हड़ताल पर भी बैठे हैं तो उनका कोविड टेस्ट किया जाए ताकि ये मालूम पड़ सके कि ये लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है कि उसके कान पर जू नहीं रेंगती, ना जाने कौन से ख्वाब, कौन से ख्याल वो देख रही है। आज रंधावा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यहां पर ये सारा का सारा करप्शन का अड्डा बना हुआ, ऊपर तक जाते हैं पैसे। अब आप सोचें कि कितने ऊपर तक पैसे जा रहे हैं। इन लोगों का पेट है कि क्या है, ये भरता ही नहीं है, ना जाने अब क्या क्या खाएंगे। अरे इंसान को रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, खाने के लिए 3 टाइम का अच्छा खाना चाहिए, और सोने के लिए बिस्तर, एक अच्छा घर हो जाए तो हमें लगता है कंप्लीट है। लेकिन ऐसा क्या खाना चाहते हैं ये कि इन्होंने यहां पर लोगों को तड़फा के मारा। ये डेली वेजर यहां पर 49 डेज से तो हंगर स्ट्राइक पे थे, उससे पहले ये कब से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। मंदिरों के शहर में पुजारी प्रदर्शन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं। BSF CISF के एस्पायरेंट प्रदर्शन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं। 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर प्रदर्शन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं। इसके अलावा और ना जाने कितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सुनवाई ही नहीं है। कौन ऐसे फैसले ले रहा है, किसके दिमाग में इतना फतूर हो गया है कि वो लोगों की आवाज सुनना ही नहीं चाहता। अरे इन्हीं लोगों ने वोट देकर आपको कुर्सियों पे बिठाया था, अगर आप इनकी ही नहीं सुनेंगे, इनकी सुध भी नहीं लेंगे। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर खुद ही इन्होंने लोगों को बुलाया, डॉक्टर को फोन करके वो आए और उन्होंने आके रैपिड टेस्ट किया तो पता चला कि 2 लोग पॉजिटिव हैं। और उसके पास किटें भी कम थी। अब ये भी सोचो, किटें भी नहीं थी, 3-4 किटें थी तो 2 पॉजिटिव, सबके टेस्ट हो जाते तो 2-4 और निकलते। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दांत नहीं, ये खुद ही बोल रहे हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नवदीप सिंह जी। अच्छा नवदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कब ये आपको मालूम पड़ा कि आपके 2 लोग पॉजिटिव हो गए? देखिए, सबसे पहले मैं स्टेट समाचार का धन्यवाद करता हूं कि जो इस कोविड के दौरान हमारी कवरेज की, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाई। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती समझो, जहां सरकार की नाकामी समझो कि हमारी आवाज़ को कुचला गया। लेकिन आज हमारा 49वां दिन, आश्वासन के ऊपर आश्वासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है, हमारे पॉलिटिशियन सोए हुए हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है जो स्टेट की वो सोई हुई है। गवर्नर साहब से मिलने के बाद, इस स्टेट में बताइए, गवर्नर साहब सबसे बड़े हैं, उनका आश्वासन मिलने के बाद आज 5 महीने हो गए हैं, लेकिन इन्होंने हमारे मसले को बहुत सीरियस नहीं लिया, जिसके कारण हमारे हालात बिगड़ते चले गए। और आज ये हालात हो गए कि हमारे 2 मेंबर जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। हम सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो परिवार उनका कुशल रहे, आगे ये उसको महामारी उनके परिवार में ना फैले। तो लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार की बहुत बड़ी नाकामी। वो लोग अभी होम आइसोलेट हैं कि उनको कहीं अस्पताल में आइसोलेट किया गया है? जी नहीं, वो अभी होम आइसोलेट में हैं और अभी हम पूरा उनसे कांटेक्ट में हैं। अभी वो RT-PCR टेस्ट भी करवाएंगे ताकि कंफर्मेशन, क्योंकि ये तो रैपिड टेस्ट, हाँ रैपिड टेस्ट में हुआ है। तो आगे अगर और ज्यादा कोई प्रॉब्लम बढ़ती है जहाँ, तो फिर ये देखिए ना, अब सरकार को ये सोचना चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि अगर इंटेलिजेंसी वाले तो यहाँ घूमते रहते हैं, उन्होंने भी नहीं कहा कि आप प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर बताया हो कि ये हड़ताल पे बैठे हैं, इनका टेस्ट कर लो। यहाँ कितने सारे मुलाजिम रोज आते हैं, इनके भी टेस्ट हुए हैं? फिर सर हमारा डेली CID की रिपोर्ट यहाँ से जाती है, इवन की नाम जाते हैं और ऊपर से उनकी पिक्चर भी जाती है यहाँ से CID के पास। लेकिन आज तक ना तो उनकी तरफ से कोई हमें वो मिला है कि आप टेस्ट करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। ये तो ऐसे ही चल रहा था कि जैसे ऊपर 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 रब के हवाले जो होता है उनके सारे चल रहा था। लेकिन आज
हमारा यही कारण था कि आज हमें ये स्थगित करना पड़ा, ये अपना जो धरना बुलाया किसने, डॉक्टर को किसने बुलाया? ये हमारे एक रविवंश जी है, उन्होंने अपने जान पहचान में उन्होंने बोला कि यार आप यहाँ इस वक्त कहाँ? उन्होंने बोला कि मैं रास्ते में हूँ। उन्होंने बोला यार मुझे टेस्ट करवाना है, मुझे कुछ फील हो रहा है। तो वो कहता मैं अभी आपके पास आता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं। और उस बंदे के पास कितने देखिए वो बेसिकली और किसी अपने मूवमेंट पे थे, वो ऑलरेडी वो टेस्टिंग पे थे वो, तो उनके पास किट थोड़ी शॉर्टेज में थी। अदरवाइज अगर यहाँ पे वो आते, अगर यहाँ पे प्रशासन की तरफ से अगर भेजा गया होता, फिर तो यहाँ पे काफी किट के साथ वो आते। वो पर्सनली उन्होंने अपने तौर पे उनको फील हो रहा था, तो उन्होंने बोला मैं अपना टेस्ट करवा लूं, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 बंदों का टेस्ट किया और उसमें जो है 1 पॉजिटिव आया और 3 नेगेटिव आए। तो हमारी कोशिश है कि कल भी यहाँ पे अगर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अगर इन लोगों का टेस्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे महामारी फैलने का बहुत चांसेस है। तो वो आपके अभी टेस्ट नहीं हुए हैं आप सबके? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। कोई उसके बाद किसी को इन्फॉर्म किया गया ऊपर से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई बंदा आया कि आप पॉजिटिव हो गए हैं, जब आपके लोग पॉजिटिव हो गए हैं तो हम आपके भी टेस्ट करेंगे, या यहाँ पर जो पीएचई के बाकी कर्मचारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनके भी टेस्ट? हमने ऊपर जो है रिपोर्ट पहुंचा दी है, वो चीफ साहब को भी पता चल गया, टीओ साहब भी यहाँ पे थे, फिर वहाँ पे सैनिटाइजर की गाड़ी मंगवाई इन्होंने म्युनिसिपैलिटी की, यहाँ पे सैनिटाइज किया पूरा। लेकिन यह कि अब टेस्टिंग के बारे में इनको वो करना है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं तो हम पर्सनली हमें बाहर से करवाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे हमें तो मजबूरी है, हमने तो अपनी जान बचानी है, अपने परिवारों को बचाना है। लेकिन सरकार की तरफ से तो पूरा हमें खत्म करने पे तुली है। कोरोना तो हमें बाद में मारेगा, लेकिन सबसे पहले जो सरकार है वो हमारे 60,000 परिवारों को मारने पे तुली है। कि आपको पता है हमारी रेगुलेशन पॉलिसी 25 साल से पड़ी हुई है। नहीं तो 60 महीने। फिर रंधावा साहब जो बातें आज बोल रहे थे वो ठीक बोल रहे हैं? सर मेरी बात सुनिए, यहाँ पे अगर रंधावा साहब ने कोई स्टेटमेंट दी है, जहाँ हमारे ये अपने माननीय एमपी साहब जो हमारे शमशेर सिंह मनाज जी ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है, तो इसका मतलब है कि बीच में कुछ दाल में काला है। कि दाल ही काली है? सर अब तो ये हम तो छोटे लोग हैं, हम इनके बारे में इतना पॉलिटिक्स में हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारी जो मुख्य डिमांडें हैं यही पूरी कर दें। लेकिन अब हमें शक पड़ रहा है कि इस सरकार में कोई ना कोई ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, जहां यहाँ पे कौन से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि इस स्टेट को तबाह करने पे तुले हुए हैं। सर जेन्युइन डिमांड्स हमारे पास रविंद्र रैना जी आते हैं। हम ऐसा मान के चलें कि ऊपर प्रधानमंत्री तक आपकी या इस जम्मू कश्मीर के लोगों की बात जो है ऊपर तक नहीं पहुंचाई जा रही, कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो मिसलीड कर रहा है, गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। सर मैं कहता हूं कि हमारे डोगरी में कहावत है कि संडे दे भेड़ ते जाड़े दा नास। सर ये बड़े बड़े लोग पॉलिटिक्स में इनकी आपस में क्या लड़ाइयां हैं, क्या पिछले इन्होंने लेना देना है, कांग्रेस पीडीपी जहाँ बीजेपी जहाँ और पार्टीज हो गई, लेकिन हमारे जो डेली वेजरों को क्यों कुचला जा रहा है मुझे ये पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए इन्होंने चौराहे पे। मुझे बताओ कि ये 60 साल जो 61 हजार जो परिवार है, क्या है उनको ये नहीं पता है? अगर ये बोर्ड लगाते हैं, उनको नहीं पता इनकी बेटियां हैं, ये कहाँ से पढ़ेंगी और ये कैसे देश आगे चलेगा? सर ये बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा। बंगाल के अंदर जो हुआ उसे कैसे देखते हैं? वो यही कारण है कि अहंकार हो गया पार्टी के लीडरों को, या वो सोच रहे हैं कि अब हम सीएम बन ही जाएं, या जब तक हम सीएम नहीं बनेंगे? क्योंकि बीच में रविंद्र रैना जी भी कह रहे थे और आज भी कुछ ऐसी बातें रंधावा साहब भी कहते हुए सुना हमने कि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इतना ही सुनना चाहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सीएम बनेंगे, आप सीएम बनने काबिल हैं, आप बन जाएंगे। अब सीएम बनना है तो लोगों को तड़फा रहे हैं, बनेंगे सीएम लग रहा है आपको? नहीं सर देखिए सीएम, देखिए ये आजकल जो पब्लिक है ना वो बहुत ही एक्टिव है, सोशल मीडिया है, हर एक चीज देख रही है, हजारों चैनल हमारे टीवी पे चल रहे हैं। बंगाल की जो आप बात कर रहे हो, बंगाल में इनको पता नहीं कितना ज्यादा घमंड हो गया था कि हमने ममता जी को हटाना है, ममता दीदी को, और नारे भी ऐसे ऐसे लगाए गए कि जिसको हम बोल नहीं सकते हैं। वहां पे दंगा फसाद, वहां पे कत्लेआम, ये पॉलिटिशियन मुझे ये नहीं पता कि ये देश की तरफ जा रहा है। ये देखिए जनता जो अपने मन में सोचेगी वही करेगी, आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो। लेकिन देखिए अगर ये बोलते हैं कि सीएम हमने बनाने हैं, वोट तो हम लोगों ने देने हैं, अगर ये हमारे साथ ऐसे धोखा करेंगे तो मुझे बताइए कैसे सीएम बनेंगे? प्रधानमंत्री जी को तो इन्होंने बना लिया नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनकी छवि पूरी दुनिया में साफ थी और अभी भी उनकी छवि है।
लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा जो यहाँ पे जो मीडिएटर का पुल है, जो अगर सेंटर के साथ इसको जोड़ा गया है स्टेट को 370 हटाने के बाद, वो जो मीडिएटर है वो क्यों नहीं वहां तक हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। यूटी बनने के बाद स्टेट में यहाँ पे बहुत से तरक्की होगी। मुझे बताइए क्या तरक्की होगी? आज यूटी बने हुए कितनी देर हो गई है, हमें वही पुराना रेट कहाँ गया? इन्होंने और कैसे लाश तोड़ दिए, चौराहों के नाम चेंज कर दिए इन्होंने। लेकिन उनको ये नहीं पता 60,000 परिवार जो यहाँ पे सड़कों पे जो आज उनके बेटी हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस है, और वो कहाँ से अपना फोन लेंगे, अपना स्मार्टफोन कहाँ से लेंगे, बच्चों की किताबें कहाँ से लेंगे? ये वैसा ही है जैसे कुछ सांवले लोग या कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें, बहुत क्रीमें श्रीमें लगाते हैं। फिर वो देखा होगा आपने, ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो क्रीमें श्रीमें लगा के चेहरा बहुत ऐसा सुंदर दिखाते हैं। और पिछले दिनों हमने यहाँ पे भी देखा था बीसी रोड में कुछ जो ट्रांसजेंडर हैं, जो ऐसे नकली ट्रांसजेंडर, वो भी बड़े खूबसूरत बन के घूमते हैं। तो वो वैसा ही है कि स्मार्ट बन के घूम रहे हैं, अंदर से फिर जब पता चलता है तो अंदर खोखला ही है, अंदर सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। देखिए, हमारे साथ आज आपके जो मीडिया के माध्यम से आप लोग 49 दिन से हमारी कवरेज कर रहे हैं, उससे पहले भी करते आए हैं। आप लोगों ने बताइए हमारी क्या चेंज देखी? सरकारें बदल गई, सड़कें बदल गई, मिनिस्टर बदल गए, गवर्नर बदल गए, लेकिन आज डेली वेजर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसका परिवार, उसके परिवार की 3 पीढ़ियां तबाह हो चुकी हैं, माँ बाप मर चुके हैं। उसकी अपनी एज जो है, उसने 25 साल जो अपना इस डिपार्टमेंट को जिसने दे दिया, उसके बाद उसके बच्चे जवान हो गए। आप मुझे ये बताइए कि ये देश किस तरफ जा रहा है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप तो बहुत कवरेज करते हो, हमें इतनी नॉलेज नहीं। हमने कई बार कहा कि इकलौती पार्टी थी भाजपा, जिसके ऊपर लोगों को विश्वास था। कांग्रेस से विश्वास खत्म हो गया लोगों को। लोग तो कांग्रेस को शायद ही सुनना चाहते हैं, बंगाल के अंदर भी देखा हमने। लेकिन इकलौती पार्टी थी भाजपा, जिसके ऊपर सभी को विश्वास था। और जब उन्होंने धारा 370 हटाई तो उसके बाद और विश्वास बढ़ा। लेकिन इन्होंने उस विश्वास का कैसे उसको कुचला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, धारा 370 उठाने से, राम मंदिर बनाने से और बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने से जो खाली पेट होता है ना, जो भूखा सोता है रात को, उसके दिल से कितनी बात दुआ निकलती है। आप बताइए, जो बच्चे हमारे जो अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं, हम लोग अपने बच्चों को, ठीक है हमारा भविष्य तो पिछली सरकारों ने खत्म कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो देश का भविष्य है, जिसको बोलते हैं कि ये जो आने वाली जनरेशन है, ये अच्छी पढ़ाई लिखाई करके देश का भविष्य बनाए। आप बताइए, 60,000 डेली वेजर का जो उसके परिवार हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? इस देश का भविष्य कैसे बनेगा? विश्वास खत्म हो गया। विश्वास खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। आज हमें देखिए, हमने अगर ये गवर्नमेंट बनाई ना बीजेपी की, हमें इतना था कि मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन इन लोगों ने उनके मुंह से भी झूठ कहलवाया कि सबसे पहले आपका मसला हल करेंगे। हमारे यहाँ पे डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी आए, हमें हमारी गवर्नमेंट ला दो, सबसे पहला मसला कैबिनेट में आपका हल किया जाएगा। रविंद्र रैना जी ने भी बोला हमें सीएम बना दो, सबसे पहले मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन सीएम तो वो बाद में इलेक्शन होगी, मुझे नहीं लगता इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं होने वाली है। तो लोग सीएम भी बनाने नहीं लगता बनाएंगे सर, इलेक्शन होने ही नहीं देनी जब तक इनको पता है कि हमारा सीएम बनेगा ही नहीं, इलेक्शन कैसे होगी। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से रविंद्र रैना जी को याद करवाना चाहता हूँ, प्लीज आप 2 बार यहाँ पे हमारे साथ आपने मीटिंग की, गवर्नर साहब से मीटिंग करवाई, वो कौन सा ऐसा बीच में कौन सी ऐसी बात है कि आज 4 महीने हो गए हैं कि रविंद्र रैना जी मुझे ये बताइए कि क्या गवर्नर के पास पावर नहीं है, जब आपके पास पावर नहीं है, जब सेंटर के पास पावर नहीं है, आप बताइए किसके पास पावर है? जो हमारे लोग, गरीब लोगों का मसला कौन हल करेगा? ये आप अपने मीडिया के माध्यम से उनको पूछिए। चलिए, मैं अंत में आपसे ये चाहूंगा कि आप बता दें कब तक आप सस्पेंड कर रहे हैं अपनी स्ट्राइक को? देखिए, ये स्ट्राइक अभी हमारी महामारी की वजह से हम इसको स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार भी देखने हैं, देश का जो कोविड-19 के जो कुछ रूल है उसको भी फॉलो करना है, क्योंकि देश के हालात तो खराब ही हैं। लेकिन जब तक ये हालात सुधरते नहीं है तब तक इसको हम स्थगित करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हम इस जंग को और भी ज्यादा तेज करेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। ये सरकारें भूल जाएं कि ये अपना हक छोड़ेंगे, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। रंधावा साहब ने होंकार भरी है, तो इसका लगता है कि आगे चलकर लोग भी अब आवाजें उठाने लगेंगे। नहीं, हम तो रंधावा साहब तो आज बोल रहे हैं, हम तो 15-20 साल से यहाँ पे चला रहे हैं।
रंधावा साहब को आज पता चला होगा, लेकिन हमें तो बहुत देर पहले का ही पता चल चुका है इस चीज़ के बारे में। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन लोगों की जो स्ट्राइक है वो सस्पेंड की गई है और 2 लोग पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देनी चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेशन बनाई ही किस लिए? इतनी मोटी मोटी सैलरी इसलिए नहीं दी जाती कि आप अपने घर बड़े बड़े बनाएं और करप्शन करें और पैसा लाएं। होता ये इसलिए इतना पैसा दिया जा रहा है कि इन लोगों का, जो ये लोग यहाँ गरीब जो भी लोग हैं कोई काम कर रहे हैं, उनको आप कंट्रोल करें, उनमें एक आशा उम्मीद बना कर रखें और उनका विश्वास जीतें, ताकि वो लोग दर-बदर ना घूमें, क्योंकि पैसा तो इनका है, उन्हीं का पैसा आप तक जा रहा है। और अगर आप उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका खमियाजा कहीं ना कहीं सबको भुगतना ही होगा। और एक ब्यूरोक्रेसी जो है, वो सेटअप जो है, वो हमें ऐसा लगता है बहुत हावी हो गया है। सुनने को भी तैयार नहीं, पता ही नहीं है कौन कहाँ हड़ताल कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। बस आए, अपना निर्देश दिया, हो गया। यहाँ टेस्ट करवाने थे इन लोगों के, सिर्फ इनके ही नहीं, मुझे लगता है जहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उन सब के टेस्ट करवाने चाहिए थे। कौन करवाएगा? खुद ही ये लोग फ़ोन कर करके बोल रहे हैं। अभी तो ये खुद फ़ोन करके बोल रहे हैं, इनको लग रहा है अगर ये नहीं करवाते तो ना जाने कितने लोगों को इन्फेक्टेड करते हैं। अब इनमें कितने लोग पॉजिटिव हैं, अभी इनमें सिम्टम्स दिख नहीं रहे, लेकिन कितने लोग पॉजिटिव हैं कोई नहीं जानता। तो फैसले सही लीजिए। अगर आप फैसले सही नहीं लेंगे तो आने वाले समय में सबको इसके खमियाजे भुगतने होंगे। भाजपा के नेताओं से हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ वो ही पाप का भागीदार नहीं है जिसने हवा को रोका है, आप सब भी हैं जिन्होंने उसका साथ दिया है। बाकी आप लोग राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।